हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। आप लोग प्रेमी श्रोतागण यह सुंदर भागवती कथा 5वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं। भूगोल का वर्णन अभी आप सुन रहे हैं। महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 समुद्रों वाली बना करके अपने पुत्रों को यथायोग्य बांट दिया। उनके पुत्र आग्नेयध्र हैं और उनके 9 पुत्र हुए। आग्नेयध्र को जम्बू द्वीप का राज्य मिला है, तो उन्होंने 9 पुत्रों के लिए जम्बू द्वीप के 9 विभाग किए। यह जो भूमंडल है कमलाकार है, कमल पुष्प के आकृति वाला समवर्तुल है, लाखों योजन विस्तार का है। इसके मध्य में, जैसे कमल के मध्य में वह उसका जो है बीच में जो जिसमें बीज वगैरह रहता है और वह रहता है और चारों तरफ पंखड़ियाँ रहती हैं। उसी तरफ से सुमेरु पर्वत बीचों बीच है और उन्होंने 9 विभाग जो किए, तो सुमेरु पर्वत के पास में ही इलावृत्त खंड नामक एक भू विभाग है, जहाँ जो कि इला नाम के अपने पुत्र को उन्होंने वितरित किया। इलावृत्त खंड में भगवान शिव और भवानी पार्वती माता अपने सखियों के साथ रहते हैं और वहाँ पर शिव जी अपने ध्येय शंकरषण जी की सदा उपासना करते रहते हैं। पार्वती जी अपने सखियों के साथ उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। उस भू क्षेत्र में कोई पुरुष नहीं जाता है, क्योंकि पार्वती जी की ऐसी इच्छा है कि पुरुष न आवे। अगर कोई पुरुष आ भी गया तो वह तत्काल स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए पुरुष लोग वहाँ जाने की इच्छा नहीं करते। दूसरा भूखंड है, उसका नाम भद्रासु वर्ष है। वहाँ के राजा अपनी प्रजाओं को साथ लेकर के भद्रासु वर्ष में भगवान हयग्रीव की उपासना करते हैं, जिनके श्वास प्रश्वास से ही वेद प्रकट हुए। फिर तीसरा वर्ष आता है हरिवर्ष, जहाँ के प्रहलाद जी अपने स्वामी नरहरि की उपासना करते हैं। चौथा है केतुमाल खंड, वहाँ पर कामदेव रूपधारी विष्णु की उपासना लक्ष्मी जी अपनी हजारों सखियों के साथ मिलकर करती। पांचवा है रम्यक खंड, जहाँ वैवस्वत मनु अपने इष्ट देव मत्स्य नारायण की उपासना अपने वर्ष में रहने वाले प्रजाओं के साथ मत्स्य देव की उपासना वैवस्वत मनु करते हैं। छठवां हिरणमय खंड है, यहाँ पर अरेमा पितर कच्छप भगवान की उपासना करते हैं। 7वां उत्तर कुरु है, जहाँ की भूदेवी
भगवान वराह की उपासना सदा करती रहती है। 8वां किम पुरुष खंड है, जहाँ की हनुमान जी आष्टी सेन आदि के साथ मिलजुल करके भगवान राम की उपासना करते, उनकी स्तुति गाते हैं। राम से बढ़ के कौन है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षण, मर्त्यावतार जो भगवान का हुआ है मनुष्य रूप में, वो राक्षस रावण के वध के लिए नहीं हुआ है, ना ना, मर्त्य शिक्षणम, स्त्री धन पुत्रादि में जो परमात्मा से इतर वस्तुएं देखी जा रही हैं, अगर उनमें अपने चित्त का तू अभिनिवेश करेगा तो राम भी होंगे तो रोवेंगे, दुखी होंगे। ये दिखाने के इन सबसे बहुत संपृक्त मत बन जाओ। जहां से आए हो वहीं जाने का सोचो, वही सच्चा साथी है। तो मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो पुनः पुनस्यात् रमतः स्वयात्मन सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। हालांकि उनको सीता के वियोग का रंच मात्र दुख नहीं है, वो जानते हैं कि वियोग कुछ नहीं है, ये तो लीला ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्दशा दिखाई है, मनुष्यों को सावधान किया है कि भगवान है तो भी हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यही प्रकार बहु बिलपत स्वामी मनहु महावीर ही यति कामी। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षण, मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने शिक्षा देने के लिए यह मर्त्यावतार ग्रहण किया। 9वां खंड अजनाब खंड है, जिसे भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। यहाँ पर इस भूखंड में गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण जुड़वा भाई के रूप में रहते हुए भारतवर्ष की जनता का अभ्युदय मनाते हुए बड़ी तपस्या करते हैं। नारद उद्धव आदि उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। भारतवर्ष की बराबरी कोई खंड नहीं कर सकता है। हालांकि सप्तद्वीप और 9 खंड वाली ये भूमि है, फिर भी भारतवर्ष ही धन्य है। कहा भी गया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूता भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्। देवता लोग जब कहते हैं प्रभु इनकलाब जिंदाबाद, घेराव करते हैं भगवान का, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी मांग क्या है। भगवान, हम लोग तो स्वर्गीय सुख भोगते भोगते रोगी हो गए, अब हमको ये स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? हमको मनुष्य मात्र बना करके जन्म दे दीजिए भूतल पर। अच्छा बताओ, अमेरिका में जन्म दें, इंग्लैंड में जन्म दें, टोक्यो में जन्म दें, बोर्नियो में जन्म दें, कहाँ जन्म लेना चाहता है? देवता कहते हैं भगवान बरगलाइए नहीं, हम तो उसी भूभाग में जन्म लेना चाहते हैं जिस भूभाग में आप जन्म लेते। क्यों? कि दान दया तप फूले फले दानी बसे चहु ओर जहाँ डोम के हाथ बिके रजवा। डोम के हाथ में राजा जहाँ बिकता है हरिश्चंद्र, डोम के हाथ बिके रजवा अब हड्डी से वज्र गढ़ावे जहाँ। दधीचि ऋषि तीनहु ओर समुद्र के छोर समुद्र अंजुली में समावे जहाँ। अगस्त ऋषि और पीपर पेड़ को दूध चढ़े जहाँ बालक सिंह से खेले जहाँ। शकुंतला पुत्र भरत पीपर पेड़ को दूध चढ़े जहाँ बालक सिंह से खेले जहाँ। वही देश को भारत नाम पढ़ो उखली में ब्रह्म
धावे जहां बाल मुकुंद दामोदर। ऐसा ही भारतवर्ष है, भारतवर्ष की महिमा अपार है। तो कहते हैं कि इस भूगोल के बीचों बीच 1,00,000 योजन ऊंचा यह विशाल सोने का ही पर्वत है, जिसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। यह 16,000 योजन पृथ्वी में धंसा है और 16,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है, 32,000 योजन हुआ। और यह कमल के बीज कोष की भांति यह छितराया हुआ है 32,000 योजन। कहीं टूट के नीचे गिर न जाए तो विधाता ने इसमें 4 थोनियाँ चारों दिशाओं में लगा दी है। तो 4 पर्वत हैं जो कि इसको संभालने के लिए थोनियों का स्तंभ का काम करते हैं। सुमेरु की पूरब ओर मेरु पर्वत, दक्षिण की ओर मेरु मंदिर, पश्चिम की ओर सुपार्श और उत्तर की ओर कुमुदराम का 4 पर्वत है, जो चारों तरफ से संभाल के रखता है। इन चारों पर्वतों पर एक विशालकाय वृक्ष एक एक है। जैसे मंदिर पर पताका फहराती है, उसी तरह से वृक्ष शोभायमान है। मेरु पर्वत पर पूरब की ओर एक विशाल आम वृक्ष है और उस आम वृक्ष में बड़े बड़े आम लगते हैं, अपने से पक कर के नीचे गिरते हैं और उसके रस से अरुणोदा नाम की नदी बहती है, जो कि पूर्वी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। सुमेरु पर्वत के दक्षिणी दिशा में मेरु मंदर पर्वत है और जिस पर एक 1100 योजन ऊंचा जामुन का वृक्ष है और हाथी के समान बड़े बड़े जामुन के फल उसमें लगते हैं। उसमें गुठली नहीं होती है, सब रस ही रस रहता है। पक के गिरता है तो जम्बू नद नाम की नदी बहती है। वह जम्बू नदी दक्षिण की ओर बहते हुए भारत वर्ष को आप्लावित करती है, कहीं जमीन के बहुत नीचे, कहीं जमीन के बहुत ऊपर। और जम्बू नद का जो जम्बू का जल है उसको जब सोख लेता है नदी का दोनों किनारा, तो वही जो है सूर्य और वायु के संयोग से सोखने के चलते वहाँ सोना बन जाता है, जिसको जम्बू नद सोना भी कहते हैं। पश्चिम में सुपार्श्व नाम का जो पर्वत है उस पर पाखड़ का बहुत विशाल वृक्ष है, जिसमें मधु की धारा गिरती है। उस देश के लोग वही पीते हैं और उसी से उनको कभी बुढ़ाई नहीं आती, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, कोई रोग नहीं होता और वो आनंद पूर्वक त्रेता युग के समान वहाँ पर निवास करते। उत्तर दिशा में कुमुद नाम का पर्वत है और जिस पर एक बट वृक्ष है और उस बट वृक्ष की डालियों से गुड़ है, चावल है, अन्न है, घी है, दूध है, इसकी धाराएं बहती रहती हैं और वह उत्तर दिशा के देशों को आप्लावित करती है। इस प्रकार से यह चारों पर्वतों की शोभा बढ़ती है। आगे कहते हैं कि जो पूरब की ओर मंदर नाम का पर्वत है वहाँ इंद्र की देवधानी है और दक्षिण की ओर जो मेरु मंदर पर्वत है वहाँ से दक्षिण पश्चिम के कोने में संजमनी नगरी है जहाँ यमराज है। पश्चिम में जो सुपार्श्व नाम का पर्वत है वहाँ निम्नलोचनी नाम की नगरी वरुण जहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं और उत्तर की ओर जो कुमुद नाम का पर्वत है उस पर चंद्रमा की विभावरी नगरी है। बताते हैं पूरब की तरह जो मंदर पर्वत है उस पर नंदन वन पुष्पों का बहुत विशाल बगीचा है, दिव्य पुष्प है। दक्षिण में मेरु मंदिर पर चैत्ररथ वन है, सुंदर सुंदर कमल और तरह तरह के फूल वहाँ खिले रहते हैं।
पश्चिम की ओर वैभ्राजक वन है और उत्तर की ओर सर्वतोभद्र वन है। वहाँ की जनता आनंद लेती है। बताते हैं ये ब्रह्मांड जो कटाह है, जो सप्तावरण है, किसी समय भगवान उरुक्रम यानी कि वामन भगवान के बाएं पैर के अंगूठे की ठोकर से वह खोल फट गया और जिससे बिरजा नदी का जल उसी छिद्र में से अंदर आता है। भगवान विष्णु के वामन के अंगूठे के संयोग से अंगूठे का धोवन हो गया, बहुत पवित्र है। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडलू में स्थान दिया और तत्पश्चात जनता का हित करने के लिए किसी समय उन्होंने कमंडलू से थोड़ा गंगा जल गिराया तो गंगा जी 3 रास्ते में विभक्त हो गई। एक धारा तो आकाश में चली गई, जिसको आकाश गंगा यानी मंदाकिनी कहते हैं। दूसरी गंगा जो जल है वह दिव्य जल बिरजा का, वह पातालपुरी चला गया, जिसको भोगवती नाम दिया गया। और तीसरी धारा भगीरथ के बहुत प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी ने जो छोड़ा तो वह मृत्यु लोक में आया है। जब उन्होंने छोड़ा है, सुमेरु पर्वत पर यह गिरा है वह दिव्य जल, तो चारों दिशा में फैल गया। पूरब की ओर उसका जो धारा बही है उसको सीता नाम की गंगा कहते हैं। दक्षिण की ओर जो धारा बही है वह अलकनंदा नाम की गंगा है। पश्चिम की ओर जो धारा बही है उसका नाम चक्षु है और उत्तर की ओर जो धारा बही है उसका नाम भद्रा है। तो ये अलकनंदा हिमालय हेमकूट पर प्रकट हुई और भगीरथ के अनुभाव से, प्रार्थना से वह भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए और प्रयागराज, हरिद्वार प्रयागराज आदि तीर्थों में होते हुए गंगा सागर तक, जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थि भस्म जहाँ था वहाँ जाकर के उनको तारण कर दिया। यह गंगा जी बहुत महान हैं। गंगा जी आर्य पवित्र नदियाँ भारतवर्ष में हैं। इनमें स्नान करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से गंगा गंगा इति ब्रूयात् प्राणे कंठ गतेरपि। अगर गंगा जी नहीं मिलती हैं तो क्या हुआ, नाम तो बोल दो, नाम लेने से ही जीव का तरन तारण हो जाता है। ऐसा दिव्य देश है। इस प्रकार से भूगोल का सब वर्णन करने के बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को खगोल का वर्णन सुनाते। कैसे आकाश में सूर्य की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, नवग्रहों की स्थिति है और 27 नक्षत्र किस प्रकार से हैं। सूर्य कैसे रातों दिन सुमेरु की परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह नक्षत्र तारे सप्तर्षि आदि ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कहा। उसके बाद नरक का भी वर्णन किया। नरक का वर्णन तो राजा को बहुत भयभीत कर देने वाला था। बहुत डर गए सुन करके। 28 तो मुख्य नरक हैं, उसके बाद सब नरकों की गिनती अनगिनत है। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, मनुष्य जाने न जाने बहुत गलतियां होती हैं, पाप हो जाते हैं, तो क्या कोई रास्ता है कि नरकों से छुटकारा हो जाए, वह पाप मिट जाए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम तो भागवत सुन चुका, जो भागवत सुनते हैं उनको नरक की बाधा नहीं है। फिर भी दुनिया के लिए तूने पूछा तो हम बताते हैं कि हाँ, उपाय एक ही है। नान्य पंथा विद्यते जना, एक उपाय है, भगवत स्मरण। प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण करने से बड़े से बड़े पाप होते हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। भगवान के नामोच्चारण में इतना बल है कि इतना पाप वह जला देता है कि उतना पाप यह जीवन में कर भी नहीं सकता है।
इसलिए हे राजन सदा प्रसन्न रहो। अब छठ में स्कंद की कथा तुम्हें हम सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।